पीएम ने 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की भी जानकारी दी। इस बैठक में वो सारे सांसद मौजूद रहे जिन्हें मंत्री बनाया जाना था। और इस वक्त जो लाइव तस्वीरें हमें मिल रही हैं उन पर भी जरा नजर डालिए। राष्ट्रपति भवन के बाहर पूरी तरह से हलचल तेज है। मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। फिलहाल तस्वीर में आप एस जयशंकर को देख रहे हैं। मोदी 2.0 में विदेश मंत्री का कार्यभार वो संभालते रहे और एस जयशंकर फिलहाल यहां पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के पड़ोसी देशों के प्रमुखों को खासतौर पर बुलाया गया है जो भारत पहुंच चुके हैं। कल से उनके आने का सिलसिला जारी है और बस अब से ठीक 1 घंटे बाद स्वेरिंग इन शुरू हो जाएगी, ये ओथ सेरेमनी शुरू हो जाएगी। और कहा जा रहा है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे और उसके बाद मुमकिन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की शपथ हो। एक पूरा सीरियल ऑर्डर है किस तरह से सबसे पहले स्वेरिंग इन प्रधानमंत्री की होगी और उसके बाद कौन कौन से मंत्री, कौन से चेहरे शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन तैयार है, बस शपथ का इंतजार है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद देश की राजधानी नई दिल्ली में आज शाम भारत की नई सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 7:15 बजे पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। और ये लाइव तस्वीर आप राष्ट्रपति भवन के बाहर से देख रहे हैं। किस तरह मेहमान पहुंचने शुरू हो गए हैं। जिन लोगों को स्वेरिंग इन के लिए इनवाइट किया गया है, ओथ सेरेमनी देखने के लिए इनवाइट किया गया है, वो भी वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने वाले नेताओं की एक संभावित लिस्ट भी है। वो कौन कौन से नाम है जो इस लिस्ट के अंदर हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे। किस राज्य को, किस पार्टी को कितने मंत्री पद मिले हैं, मंत्रिमंडल में किस प्रकार उसकी हिस्सेदारी रहने वाली है, इस सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप नजर डालिए, ये कुर्सियां जो अभी खाली आपको फिलहाल दिख रही हैं ये थोड़ी देर में पूरी तरह से भर जाएंगी, क्योंकि जिन लोगों को आज शपथ लेनी है बतौर मंत्री वो सभी इस पर मौजूद होंगे। हालांकि वैसी ही तस्वीर आज दोपहर सामने भी आ चुकी है जब चाय पर चर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने उन सांसदों से की थी जो कि संभावित मंत्री होंगे। बहुत सारे ऐसे चेहरे जो मोदी 2.0 में मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे उनको रिपीट किया जा रहा है। घटक दल खासतौर पर जेडीयू, टीडीपी, इसके अलावा तमाम जो सहयोगी दल हैं उनको कितने मंत्री पद दिए जा रहे हैं, चेहरा कौन होगा, उस सब से बहुत जल्दी पर्दा उठ जाएगा। संभावित लिस्ट पर चर्चा चल रही है, लेकिन जब शपथ होगी तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आखिर कौन कौन मंत्री पद की शपथ ले रहा है। राज्यवार तरीके से बहुत से संभावित नेता हैं जो मंत्रियों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन पर लगातार चर्चा की जा रही है। चर्चा में हरदीप सिंह पुरी भी हैं, राजनाथ सिंह भी हैं, जयंत चौधरी, जितेंद्र प्रसाद, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, ये वो नाम है जो उत्तर प्रदेश कोटे से जिनको मंत्री बनाया जा सकता है, ये वो संभावित लिस्ट है। अनुप्रिया पटेल, कमलेश पासवान, एसपी सिंह बघेल, इन नामों की चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7:15 पर अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ लेने वाले हैं। उसको लेकर राष्ट्रपति भवन में तैयारियां बिल्कुल पूरी की जा चुकी हैं। अगर आप मेरे पीछे की तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ जो है, जो मंच है वो तैयार कर लिया गया है, जहाँ से जिस डायस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे वहाँ तैयारी पूरी की जा रही है। तमाम जहाँ जो कैबिनेट मंत्री और मंत्री जो शपथ लेंगे उनकी वहाँ कुर्सियाँ सामने मंच पर लग चुकी हैं। तो यानी कि मंच जो है पूरी तरह तैयार है। तमाम, चाहे वो बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियां हों, खेल जगत से जुड़ी हस्तियां हों, धर्माचार्य हों, धर्मगुरु हों, अन्य जो बीजेपी नेता कार्यकर्ता हों, विपक्ष के नेता हों, उनका लगातार पहुंचना यहाँ शुरू हो गया है। 8000 के आसपास यहाँ जो अतिथि हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और तमाम जो लोग हैं उनका पहुंचना बदस्तूर जारी है। चूँकि शाम को 7:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट के सभी मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण करने वाले हैं, शपथ लेने वाले हैं। तो यानी राष्ट्रपति भवन में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बस इंतजार है शाम को 7:15 पर जब एक बार फिर से सुनाई देगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण करते हुए। पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे बार अपने कार्यभार को संभालने जा रहे हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह है। भूपेंद्र यादव भी
चर्चा में हैं और उन्हें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलना लगभग तय है। लेकिन आप देखिए भूपेंद्र यादव के यहाँ तमाम ऐसे लाभार्थी पहुँचे हैं जिन्होंने मोदी सरकार में रहते हुए न केवल तमाम जो स्कीम है उसका फ़ायदा लिया, बल्कि इन्हें भी आज इनवाइट किया गया है उस शपथ ग्रहण समारोह में जहां पर ये तमाम लोग हिस्सा लेंगे। हालांकि जिस तरह से इन लोगों को इनवाइट किया गया है ये लोग तमाम बहुत खुश हैं और न केवल भूपेंद्र यादव को बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दे रहे हैं। पहले इनसे जान लेते हैं, आज आप लोगों को इन्वाइट किया गया है, कितनी खुशी है? फिलहाल बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज हमें प्रधानमंत्री ने इनवाइट किया है। बहुत कम को मौका मिलता है, उन्होंने हम लोग के जैसे लोगों को मौका दिया है, तो बहुत ज़्यादा खुशी है। क्या आपको मोदी सरकार की जो योजना थी जिसका लाभ मिला, जिसके लिए आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल, हमें राशन मिला है, सिलाई मशीन मिला है, गैस योजना मिला। रहें, देश पर विश्वास रखें, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी जी इसकी बागडोर संभाल रहे हैं और सारे अलायंस जो हैं वो सब हमारी ही विचारधारा के हैं। सनातनी विचारधारा के साथ देश को आगे बढ़ाने के विचार आराम से चलेगी, आनंद से चलेगी। वो तो कुछ आनंद से चलेगी तो कुछ गुनगुनाने का मन कर रहा है इस मौके पर, सुनाने का मन कर रहा है। मैं यही कहूंगा कि आज जो मन कर रहा है, जो इस वक्त के माहौल को देख के कर रहा है, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, यही मोदी जी की भावना है और पूरे भारत की है। आज पूरा भारत प्रफुल्लित है, पूरा भारत आनंदित है अपने इस विश्व के बड़े नेता को और इस देश को फिर एक सेफ हैंड में देखते हुए। रवि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें मैं और अमन जहाँ खड़े हैं इसके ठीक सामने प्रोटिको है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही वो और राष्ट्रपति भवन के बाहर की ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माताजी से जुड़ी हुई ये तस्वीर है जो एक वस्त्र पर अंकित है। इसको वैसे ही बुन करके बनाया गया है और जब ये तय हो गया था कि एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए के सांसदों ने अपना नेता भी प्रधानमंत्री को चुन लिया था, उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया सबको तो अपनी मां का जिक्र किया था। एक तरीके से भावनात्मक पहलू भी उनका समय समय पर सामने आता रहा है और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और आशीर्वाद मुद्रा में उनकी माताजी नजर आ रही हैं। इस वस्त्र पर बुनकर के उसको यहाँ उकेरा गया है और राष्ट्रपति भवन में इसको फिलहाल लहराया जा रहा है। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ शतेंद्र शरद जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, शरद त्रिवेदी जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, विजय राठी जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक करते हैं शरद त्रिवेदी जी आपका। राष्ट्रपति भवन में हम देख रहे हैं कि लगातार मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, वहां पर एक अलग तरह की रौनक है और इस वक्त आपकी पार्टी के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण लम्हा है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ आज नरेंद्र मोदी लेने जा रहे हैं। ये अपने आप में ऐतिहासिक, क्योंकि गैर कांग्रेसी वो पहले ऐसे पीएम हैं जो कि आज ओथ लेंगे। चलिए, शरद त्रिवेदी जी से हमारा फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, विजय राठी जी का रुख करते हैं। विजय राठी जी, तय हो गया किसको कितने मंत्रालय मिलेंगे? सभी घटक दल संतुष्ट हैं? कम से कम सबकी तरफ से जेस्चर और जो साउंड बाइट्स है उसमें यही कहा जा रहा है कि सब साथ साथ हैं और थोड़ी देर में ओथ ले लेंगे। अब भी आप उसी उम्मीद पर कायम हैं कि कोई भी पलट सकता है? नहीं, देखिए, ये उम्मीद की बात नहीं है। इसमें जो कई लोग ऐसे हैं जिनका इतिहास रहा कि वो कब पलट जाएं उनका कोई पता नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसने कहा कि हम लोग इसी ताक में हैं कि कौन कब पलट जाए। हम लोगों को जो अपना काम करना है वो हम अपना काम कर रहे हैं। हम लोग जिस तरीके से चुनाव लड़े हैं और जिन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ना था हम उन्हीं मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या स्थिति है तो समय बताएगा, लेकिन अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वो एकदम स्पष्ट है कि जो भी समस्या इस देश में है, अब चूंकि समाजवादी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी है हिंदुस्तान की, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है। और अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से देश में एक नीट के एग्जाम का मसला चला, उत्तर प्रदेश में पीसीएस जे की जो कॉपियां हैं, एक स्टूडेंट की कॉपी बीच में से फटी हुई है, हाईकोर्ट का आदेश आया कि सारी कॉपियां दोबारा से चेक की जाए।
ठीक है तो जो ऐसी चीजें युवाओं से जुड़ी हम उन्हीं को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, आपको उम्मीद है कि आगे भी आपने जो युवाओं के मुद्दे उठाए हैं उससे आप लोगों की पार्टी और विपक्ष के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। लेकिन आज जिस तारीख में हम हैं वहां स्वेरिंग इन शुरू होने वाली है, ओथ सेरेमनी शुरू होने वाली है। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी बतौर पीएम शपथ लेने जा रहे हैं तीसरी बार। शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद त्रिवेदी जी, एक तस्वीर तो हमने देख ली दोपहर जो चाय पे चर्चा के दौरान सामने आई, सब लोग बैठे हुए थे, किसको मंत्रालय मिलेगा, कहा जा रहा है सबको फोन भी पहुंच चुका है। एक तरह से एक झलक, एक ट्रेलर हमने देखा। लेकिन आज राष्ट्रपति भवन से यह तय हो जाएगा कौन कौन मोदी 3.0 में मंत्रालय संभालेगा। लेकिन एक खास बात यह कि चुनाव प्रचार के दौरान जनसभाओं में पीएम कहते रहे कि हम कौन कौन से काम करेंगे तीसरे कार्यकाल में। आज से उन तमाम सांसदों और संभावित मंत्रियों को 100 दिन का एजेंडा भी दे दिया गया है। शरद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो लगता है उनसे फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। रुक करेंगे विजय उपाध्याय जी का, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं। विजय जी, आज का ये दिन इतिहास में दर्ज होगा और जब भी राजनीति की बात आएगी तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि ये अपने आप में ऐतिहासिक गैर कांग्रेसी एक ऐसे नेता जो लगातार तीसरी बार देश के पीएम बनेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 3 बार तो अटल बिहारी वाजपेयी भी बन गए थे, लेकिन बीच में एक गैप था। 2 बार लगातार रहे, एक बार उसके पहले रहे, 13 दिन की सरकार थी। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि 5-5 साल बहुमत की सरकार के बाद तीसरी बार वो अलायंस की सरकार के प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ ले रहे हैं। ये बहुत अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और मोदी जी ओबीसी क्लास से हैं, तो एक बड़ा बदलाव जो सामाजिक न्याय और नए किस्म की राजनीति है, ये जो भारत की आजादी के बाद का जो इतिहास है इतने लंबे समय का, उसमें जो बदलाव आया है, लोगों में जो नए लोग जो ग्रुप जुड़े हैं राजनीति में, जो काफी सक्रिय हैं, ये उनके इंस्पिरेशन का एक कमाल है। कह सकते हैं कि एक ओबीसी समाज का व्यक्ति भारत के लोकतंत्र में लगातार जिसके बारे में बहुत सी चीजें कही जाती हैं। अंग्रेजों ने न जाने क्या क्या कहा कि भारत में छुआछूत है और तमाम चीजें हैं। हमारे समाज में समस्याएं थी, लेकिन हर समस्या से हम जूझे, उन समस्याओं को खत्म किया और समस्याओं से आगे निकलकर देश आज एक मजबूती से खड़ा है और हमारे देश की तीसरी सरकार नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं। और ये चूंकि इस बार विपक्ष भी बहुत मजबूत है, तो एक अच्छी स्थिति है कि विपक्ष सकारात्मक सुझाव देगा, सरकार काम करेगी। खास तौर पे डेवलपमेंट के जो इश्यूज हैं, डिफेंस से जुड़े हुए इश्यूज हैं, क्योंकि दुनिया में आजकल टेक्नोलॉजिकल वार चल रहा है। 2 फ्रंट पे वार पूरी दुनिया में चल रहा है। एक इजराइल हमास की लड़ाई, जिसकी वजह से लाइन है लाल सागर से, वो गड़बड़ है। दूसरा यूक्रेन और रूस से चल रही है। तो ऐसे में एक मजबूत सरकार बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने नेबर में देखिए, चीन में एक ऐसा शासन है जहां तो सरकार कभी चुनाव होते ही नहीं, वहां तो तानाशाही है, वहां जनता की कोई बात सुनी ही नहीं जाती। तो हमें जो मुकाबला हमारा है ऐसी शक्तियों से है जो विस्तारवादी हैं और जो जहां पे तानाशाही है, तो हम एक डेमोक्रेसी रहते हुए पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिक्स में अपनी पोजीशनिंग हमने स्ट्रांग की है। तो मतलब लोकतंत्र के लिहाज से और वैश्विक स्तर पर भारतीय पोजीशनिंग के लिहाज से लगातार इस तरह एक स्टेबल सरकार आना, आप कह रहे हैं कि ये हमारी वैश्विक परिस्थितियां जो चल रही हैं उसमें देश के लिहाज से बहुत अच्छा है। आप लोगों से चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस बीच यूपी से संभावित मंत्री कौन हो सकते हैं उसकी एक लिस्ट न्यूज 18 के पास है। वो लिस्ट हम आपको दिखा देते हैं कि आखिर यूपी से किनका नाम चल रहा है जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो ये आपके सामने यूपी से संभावित मंत्री कौन कौन हो सकते हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं, उनको मोदी 3.0 में मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा हरदीप पुरी राज्यसभा सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, उनको भी रिपीट किया जा सकता है, मोदी 2.0 में भी वो मंत्रिमंडल में शामिल रहे। इसके अलावा जितिन प्रसाद की मंत्रिमंडल में एंट्री हो सकती है, ये संभावित नाम है जो हम आपको बता रहे हैं। पीलीभीत से सांसद चुने गए हैं जितिन प्रसाद। इसके अलावा अगला नाम एसपी सिंह बघेल, आगरा से सांसद, उनको भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, ये भी एक बड़ी अपडेट हमारे पास है। इसके अलावा पंकज चौधरी सांसद है महाराजगंज से, उनकी भी एंट्री हो सकती है। अनुप्रिया पटेल सांसद मिर्जापुर से, उनको भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा जयंत चौधरी
आरएलडी के प्रमुख राज्यसभा सांसद, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा बीएल वर्मा राज्यसभा सांसद, उनको भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कुछ और भी नाम है, एक एक करके हम आपको बता रहे। कमलेश पासवान बांसगांव से सांसद, कीर्तिवर्धन सिंह सांसद गोंडा, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो बड़ी कवरेज लगातार जारी है। 7:15 का समय, जब देश एक बार फिर से सुनेगा मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे प्रधानमंत्री मोदी और उससे जुड़ी हर खबर तस्वीर आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं